अमेरिका वो देश है जिसे दुनिया को लेक्चर देने की एक आदत सी हो चुकी है। पहले तो ये देश धार्मिक आजादी के नाम पर साल में एक बार बिन मांगा नोट जारी करता था, कुछ इस तरह से जैसे दुनिया के सारे देश इसके स्टूडेंट और ये मानवाधिकारों का सबसे बड़ा प्रोफेसर हो। इसी साल मई में अमेरिकी आयोग USCIRF यानी कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने धार्मिक आजादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत को बताया था कि कैसे उधर धार्मिक आजादी कम होती जा रही है, लेकिन 4 महीने के भीतर ही इन्होंने भारत पर एक और रिपोर्ट निकाल दी। क्या धार्मिक आजादी भारत में इतने गहरे खतरे में पड़ गई कि अचानक से 1 साल के अंदर अंदर ही एक नहीं बल्कि एक ही देश पर 2-2 रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई। मई वाली रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी खास चिंता वाले देशों की सूची में रखा गया था। जरा देखिए, अमेरिकी आयोग ने भारत को किन देशों के साथ इस लिस्ट में रखा था। अफगानिस्तान, बर्मा, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। वैसे इस लिस्ट में चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के भी नाम थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ और। ये तो अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान देशों के लोग भी नहीं मान सकते कि भारत की धार्मिक आजादी के लिहाज से उन्हीं की बराबरी का देश है। चलिए, ये तो 4 महीने पुरानी बात हो गई। अब सबसे नई बात से भी वाकिफ हो जाइए, जो दुनिया में धार्मिक आजादी पर अमेरिका के स्वयंभू आयोग ने बताई है। इस नई रिपोर्ट का नाम है कंट्री अपडेट इंडिया, इंक्रीजिंग अब्यूजेस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते बुरे बर्ताव। इस रिपोर्ट में इस साल अब तक भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का जिक्र है। इस रिपोर्ट में किन किन घटनाओं को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तरह पेश किया गया है, ये जानिए। सबसे पहले मई 2024 में जारी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों का जिक्र है। वैसे अमेरिकी आयोग ने यहां भी गलती कर दी। भारत सरकार ने मई में नहीं बल्कि मार्च 2024 में CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका को यह मुसलमानों के खिलाफ लगता है, क्योंकि इस कानून से तीनों पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक मुसलमानों को दूर रखा गया है। आरोप भारत में अल्पसंख्यकों से दुर्व्यवहार का है, लेकिन सच ये है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले खुद भारत के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हैं। तभी तो अमेरिकी आयोग ने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ को भी मुस्लिम्स के खिलाफ, उनकी धार्मिक आजादी के खिलाफ बता दिया है। हद तो ये कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ DDA ने जो एक्शन लिया, अवैध मस्जिद के कब्जे को खाली कराया, उसे भी अमेरिकी कमीशन ने 1992 के बाबरी मस्जिद कांड से जोड़ दिया। उत्तराखंड का UCC कानून हो या फिर देश के 12 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून या फिर 20 राज्यों में गो हत्या के खिलाफ लागू कानून, ये सब अमेरिका को अल्पसंख्यक और मुसलमान विरोधी नजर आए हैं। इंतहा देखिए कि UAPA कानून तो छोड़िए, आजाद भारत में बने देसी कानून जैसे कि BNS, BNSS और BSA को भी अल्पसंख्यकों की आजादी के खिलाफ बता दिया गया। जिस आधार पर ये दावे किए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। ऐसे में हमारे विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। विदेश मंत्रालय ने USCIRF को पक्षपाती और रिपोर्ट को राजनीतिक एजेंडा बताया है, क्योंकि इसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। MEA ने इसे भारत के खिलाफ दुर्भावना वाला नैरेटिव भी करार दिया है। साथ ही अमेरिकी आयोग को इस तरह के एजेंडे से दूर रहने और अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देने की नसीहत दी है। और इस मामले पे आगे हम आपको कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखाएंगे कि अमेरिका में भी मानवाधिकारों की क्या हालत है। इस तरह की रिपोर्ट के पीछे अमेरिका की क्या मंशा हो सकती है, ये जानने के लिए हमने बात की विदेश मामलों के जानकार महेश सचदेवा से।
विकासशील देशों को या उनके पूर्व उपनिवेशों को ये जताना चाहते हैं कि वो कितने पीछे हैं सामाजिक तौर पर। और जैसा आपने कहा कि ये तंज जो है वो हमें रक्षात्मक रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया के लिए मजबूर करने के लिए है, और इसका जवाब उसी तरह से दिया जा सकता है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इनकी वेबसाइट GOV की वेबसाइट है, इनके जो पैसे हैं वो सरकार से आते हैं, और जो इनका एजेंडा है वो सरकार द्वारा ही सेट होता है। और वो दिखाना चाहते हैं कि भारत चाहे सामरिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर अमेरिका का समकक्ष हो रहा हो, लेकिन उसमें कभी भी खामियां हैं जिसको कि भारत को जिसको नीचे के स्तर से देखा जाए। अमेरिका में आज भी माइनॉरिटीज़, चाहे वो हिस्पैनिक हों, चाहे वो ब्लैक हों, चाहे वो भारतीय ही मूल के ही क्यों ना हों, उनके साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है, इसका एक सिलसिलेवार दर्जा है। अमेरिकी आयोग ने धार्मिक आज़ादी पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर खुद अमेरिका को ही बेनकाब कर दिया। इस रिपोर्ट के तीसरे पन्ने पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे पन्ने पर अगस्त के महीने में संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल का जिक्र है। इसे मुस्लिम विरोधी बताया गया है। गौर करने वाली बात है कि यह बिल 8 अगस्त को पेश किया गया था। फिर पेज नंबर 5 पर अगस्त के महीने में ही बीफ खाने के शक में एक मुस्लिम मजदूर की पीट कर हत्या का जिक्र है। यह घटना कहां की है और कब की है यह नहीं बताया गया है, लेकिन अमेरिकी आयोग को यह मालूम होना चाहिए कि यह दुखद वाकया 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। 5वें पन्ने पर ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जून से अगस्त तक मुसलमानों के खिलाफ 28 हमलों का जिक्र है। लेकिन अफसोस है कि जिस अमेरिकी आयोग ने अगस्त के महीने में भारत में घटी घटनाओं की मिसाल दी है, उसने पड़ोस में बांग्लादेश पर ऐसी ही रिपोर्ट जारी करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में अमेरिका को बांग्लादेश के ही अखबार प्रथम आलो की वो रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए जिसके मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा हिंदुओं के घरों और दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया। 20 से ज्यादा मंदिरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इस देश के 64 में से 49 जिलों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हमले किए गए, लेकिन मजाल की अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी रिपोर्ट जारी की गई हो। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा घरों, इबादत गाहों पर हमले का भी जिक्र है, लेकिन क्या ऐसे हेट क्राइम सिर्फ भारत में ही हो रहे हैं? क्या वो लोग जो अक्सर भारत पर टिप्पणी करते हैं और ऐसी घटनाओं के आधार पर भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स में डाउनग्रेड करने की धमकी देते हैं, क्या वो देश कभी अपने भीतर भी झांकते हैं? शायद नहीं। तो आज हमने सोचा कि ये काम हम ही क्यों ना कर दें। ये कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का मंजर है जो आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अमेरिका की बात है जहां 25 सितंबर को स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई, उसे अपवित्र किया गया, हिंदुओं वापस जाओ जैसे नफरती नारे लिखे गए। 10 दिन के अंदर अमेरिका में हिंदू मंदिर पर यह हमले की दूसरी घटना है। ऐसे में यहां के हिंदू बेहद डर गए। जाहिर है ये हेट क्राइम है जिसके खिलाफ अमेरिका की पुलिस को एक्शन लेना है, जो ऐसा करने का भरोसा तो दे रही है, लेकिन कार्रवाई होगी इसकी गारंटी कोई नहीं है। अमेरिका में बढ़ते हेट क्राइम पर हिंदू समुदाय बेहद चिंतित है, खासकर स्वामी नारायण और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जिनके अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदिर हैं। जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है वो ये है कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बात वहाँ आने वाले लोगों को बताए, लेकिन इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका जैसे कंट्री, देश में जो प्रोफेस करता है कि वहाँ पर
ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और सभी को समान रूप से धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। भारत में जो भी घटना होती है, एक साल में 2-2 रिपोर्ट। बांग्लादेश पर चुप्पी, अमेरिका में हो रहे हेट क्राइम पर चुप्पी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे अपराध इक्का दुक्का ही हैं या इनमें कोई पैटर्न है? सच ये है कि अमेरिका में हेट क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोगों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, खुद FBI की रिपोर्ट कह रही है, जो अमेरिका की घरेलू इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है। इस रिपोर्ट को उस अमेरिकी आयोग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो हर साल दूसरे देशों में धार्मिक आजादी की रिपोर्ट पेश करती है। तो FBI की इस 23 सितंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में हेट क्राइम की रिकॉर्ड 11,862 घटनाएं अमेरिका के अंदर दर्ज की गई हैं। यानी पिछले साल अमेरिका में हर दिन 32 से ज्यादा हेट क्राइम के मामले दर्ज हुए। इसे अगर आप और बारीकी से देखें तो बीते साल अमेरिका में हर घंटे 1 से ज्यादा आदमी हेट क्राइम का शिकार हुआ। यह आंकड़ा तो उस नफरती अपराध का है जो दर्ज हो पाए। शायद ऐसे कई और भी मामले हों जो डर की वजह से दर्ज भी नहीं हुए। इन अपराधों के पीछे मंशा क्या है? वो कौन लोग थे जो हेट क्राइम का शिकार बने? तो इनमें से 22.5% लोग धर्म की वजह से हेट क्राइम का निशाना बने। क्या हालत है धार्मिक आजादी की खुद अमेरिका के अंदर? जबकि नस्ल, जाति और रंग की वजह से 52.5% लोग नफरत का शिकार हुए। यानी अमेरिका में दर्ज हेट क्राइम के 75% मामले धर्म, नस्ल, जाति और रंग से जुड़े हुए हैं। आपको पिछले 5 सालों का अमेरिका में हेट क्राइम का ग्राफ दिखाते हैं, जिससे आपके सामने अमेरिका में बढ़ते हुए नफरती माहौल की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2019 में अमेरिका में हेट क्राइम की 7,314 घटनाएं सामने आई। 2020 में यह आंकड़ा 8,263 हो गया। 2021 की बात करें तो यह संख्या और बढ़ गई और 10,840 पर पहुंच गई। 2022 में अमेरिका में हेट क्राइम ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और ये 11,634 पर पहुंच गया। और सबसे नई रिपोर्ट में सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। ये आंकड़ा 11,862 पर पहुंच गया। अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम पर रिसर्च के दौरान हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली और वो थी कैलिफोर्निया में ऐसे सबसे ज्यादा मामले। कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक यहां धर्म के नाम पर हेट क्राइम के पीड़ितों में दूसरे नंबर पे हैं हिंदू। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 37% हेट क्राइम के पीड़ित यहूदी हैं, तो हेट क्राइम में 23.3% घटनाएं हिंदुओं के साथ घटी हैं। ऐसे अपराध के पीड़ितों में 14.6% मुसलमान भी थे। यानी जिस अमेरिका में 2001 के बाद इस्लामोफोबिया की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, वहां अब हिंदूफोबिया यानी हिंदुओं के ऊपर नफरत वाले हमले, हेट क्राइम्स की वारदातें ज्यादा होने लगी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और उनकी ये रिपोर्ट है, जहां रंग, नस्ल और धर्म के नाम पर हेट क्राइम हो रहे हैं। रोज एक आदमी से ज्यादा हेट क्राइम का शिकार हो रहा है। मंदिरों पर नॉनस्टॉप हमलों की खबर आ रही है। जिस देश में आज तक एक भी गैर ईसाई राष्ट्रपति नहीं हुआ है, जहां के नेता अपनी पहली पहचान ईसाई बताते हैं, वो देश भारत को धार्मिक आजादी पर साल में एक बार नहीं 2-2 बार ज्ञान बांटता है, पक्षपाती रिपोर्ट जारी कर रहा है। अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में 1-2 नहीं बल्कि 5 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनमें भी 4 मुसलमान रहे हैं, जबकि पूरे 10 साल एक सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनके समुदाय की आबादी सिर्फ 2% है। अमेरिका को यह भी याद रखना चाहिए कि 1950 से 2015 के बीच भारत की आबादी में हिंदू करीब 7% कम हुए तो मुसलमान 4% बढ़े। अगर धार्मिक आजादी नहीं होती तो ये अंक गणित ऐसे नहीं बदलता, क्योंकि भारत के पड़ोस में ही अल्पसंख्यक रह कितने गए हैं, इसका जवाब अमेरिका को गूगल पर एक क्लिक में मिल सकता है।